सीटेट 2026 जो 8 फरवरी को हो रहा है, तो उसका एग्जाम और पैटर्न सिलेबस क्या है। टोटल आपके मार्क्स होंगे 150 के लिए आपने फाइट करना है और टोटल क्वेश्चन ही हो गए। इट मींस 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स है। एक मार्क का एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन कितनी होगी? 2 घंटे। ड्यूरेशन होगी 150 मिनट, 2.5 घंटे होगी। और मोड ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं होगा। ओएमआर शीट पर करंटली जो चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे कि आपने 1 2 3 4 ये क्वेश्चन का आंसर लगाया और ये गलत था तो आपके पॉइंट कटेंगे नहीं। सिलेबस जो पिछली बार था लगभग वही चल रहा है। चेंज और क्या है, पेपर 1 जो डीएलएड वालों के लिए होता है, जिन्होंने ईटीटी की है, डीएलएड जहाँ ईटीटी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, उनके लिए है। इन्होंने कौन सी क्लास को टीच करना होता है? 1 से 5th तक 150 मार्क्स से क्वेश्चन है, सेम जैसे ऊपर थे, लेकिन इसके पेपर में फर्क है। ये पेपर कॉमन है, सीडीपी जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर नहीं बाकी पेपर पर अप्लाई होना है। उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फंडामेंटल थ्योरीज, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल इसके काम आएंगे। तो ये सीडीपी हो गया आपका, जो पेपर 1 और पेपर 2 में सेम होगा। हाँ, क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा फर्क होता है। ये कहना भी डिफिकल्ट है, कई बार होता है कि इस पेपर 1 में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 2 में। तो जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर learn2actualize.in पर आप देख सकते हो, वो पेपर 1 और पेपर 2 हमने दोनों ही दिए गए हैं। सिर्फ 79 रुपीज में ये पेपर सारे 2011 से लेके 2024 तक के सारे पेपर हैं। तो पेपर 1 भी है उसमें, पेपर 2 भी है। सजेशन ये है, बेशक आपने पेपर 1 देना है, आप पेपर 2 सॉल्व कीजिए। अगर आपने पेपर 2 देना है, पेपर 1 को भी सॉल्व कीजिए। तो इस में जो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर learn2actualize.com पर .in में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेंगे सारे पिछले साल के। तो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, आपने राइट आंसर देना है, सॉल्व होता है, उसके बाद आपको फीडबैक मिल जाती है। तो ये इजी है। अगर कोई तैयारी आपकी नहीं है तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पेपर 1 में एनवायरमेंटल स्टडी जो डिफरेंट है, 15 क्वेश्चन जो हैं वो एनवायरमेंटल स्टडी के कंटेंट के होंगे। मीन के वो एनवायरमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट कंटेंट जो होता है स्कूल की बुक्स में, उनमें से पूछा जाएगा। और 15 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी के होंगे। अब यहाँ पर पेडागोजी जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल प्याजे है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, वाइगोत्स्की है। अगर आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, यहाँ स्टडी कर लिया आपने, तो उसकी नॉलेज डायरेक्टली यहाँ पर काम आएगी आपके। तो दैट इज व्हाई सीडीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन सीटेट और एनी स्टेट टेट। देन थर्ड है मैथमेटिक्स, इसके भी 15 कंटेंट के। इट मींस के मैथ के सम 15 सॉल्व करने होंगे और 15 पेडागोजी के होंगे। और फिर पेडागोजी यहाँ पर ये अप्लाई होंगे, वही रूल, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो चूज करते हो, नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है कि लैंग्वेज 1 को आप अपनी भाषा को, मदर टंग को चूज कीजिए। इसमें 2 पैसेजेस होते हैं, उसके 15 क्वेश्चन होंगे, और पेडागोजी के लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन होंगे। अब फिर यहाँ पर पेडागोजी यहाँ पर अप्लाई होगी, वही सीडीपी यहाँ अप्लाई होगी। लैंग्वेज 2 में भी ऐसे ही सेम पैटर्न है, जैसे 2 पैसेजेस होंगे और बाकी का जो है पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 में क्या डिफरेंस है। पेपर 2 जो है 6th से 8th तक, जब हाई क्लास को टीच करने के लिए आपने टीजीटी टीचर लगना है, जिसको मास्टर कैडर बोलते हैं ना, मास्टर कैडर नॉर्मली बोलते हैं। पंजाब में इसकी पोस्ट भी आने वाली है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के सेंटर की पोस्ट ही आ चुकी हैं। कॉमन सब्जेक्ट इसके क्या है, ये 90 मार्क्स का जो पेपर 1-2 का लगभग सिमिलर है, वो है सीडीपी। क्वेश्चन सिलेबस सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपने चूज करनी है, नॉर्मली इसको मदर टंग को चूज कीजिए, ये सजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये जो हो गए 3 जो पीछे डिस्कस करके आए हैं वही रहेगा।
और जो आपकी स्ट्रीम होगी, फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के हो तो आप एसएसटी को नॉर्मली चूज करते हो, आप हिस्ट्री के हो एसएसटी को चूज करते हो, आप पॉलिटिकल साइंस के हो आप इसको चूज करते हो। अगर आप मैथ्स और साइंस के हो तो आप सेकंड स्ट्रीम को चूज करोगे। सोशल साइंस अगर चूज करते हैं तो कौन चूज करेगा? आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं है। वो जो है, अगर आपने मैथ के साथ इकोनॉमिक्स लिया, आपके पास ऑप्शन है कि आपने किधर जाना है। अगर आप मैथ के टीचर पक्का बनना चाहते हो तो आप मैथ साइंस स्ट्रीम को चूज कीजिए, अदरवाइज आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हो एसएसटी को चूज कर सकते हैं। 60 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 40 मार्क्स जो है कंटेंट के होंगे, मीन एनसीईआरटी के बुक्स में से 6 से 8 तक, 10th तक कर लेनी चाहिए। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये भी जो एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चन हैं, लगभग 5-5 हजार क्वेश्चन होंगे। वो आपको कमलदीप मैम टीच करेंगे फ्री ऑनलाइन, और उसके जो पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड होंगे। वो लगभग जैसे हिस्ट्री के पीडीएफ है वो आपको 59-69 में, इतने रुपए में ये 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही पॉलिटी ज्योग्राफी के भी धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे। तो पेडागोजी के फिर 20 मार्क्स होंगे। अब जब पेडागोजी आ गया तो सीडीपी ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है फिर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो दैट इज व्हाई CDP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम दूसरी है, पीएसटेट में ऐसे नहीं है, वहां पर 7-8 स्ट्रीम्स है, यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स है। 60 क्वेश्चन है फॉर साइंस बैकग्राउंड, वो वैसे ही डिवीजन होगी जैसे बायो, केमिस्ट्री है ना, जो है फिजिक्स। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग कितने कितने बनते हैं, 15-15 के करीब बन जाएंगे, 14-14, 15-15। ठीक। जो इसके अलावा जो मेन लर्न करने वाला पॉइंट है कि सीडीपी की बेसिक थ्योरीज कंसेप्ट को अच्छी तरह लर्न करोगे तो बाकी सब्जेक्ट पर अप्लाई होगी, ये इजी रहेगा आपके लिए। लैंग्वेज 1 to रिसेंटली सिमिलर डिफिकल्टी होती है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग चूज करनी चाहिए, ये बात हो चुकी है। बाकी चलते हैं, आप अप्लाई कौन कर सकता है ये बात कर ले। यहाँ पर अप्लाई कोई भी कैंडिडेट जो डीएलएड कर रहा है, ईटीटी कर रहा है, या बीएड का स्पेशल कोर्स कर रहा है, बीएड आईटेप कर रहा है, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड कर रहे हो, बीएड 2 ईयर वाली कर रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर वाली की है, बीए जो डिप्लोमा है इन एजुकेशन कर रहे हो, तो सारे ही वो एलिजिबल हैं। बेशक आप फर्स्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है, आप सारे एलिजिबल।